सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता 92 स्तुति का गीत। विश्राम दिन के लिए गीत, विश्राम दिन है उसके लिए ये विशेष रूप से गीत है। परमेश्वर क्या काम करता है, हमारा जो विलाप है उसको आनंद में बदल देता है। मेरे फ्रेंड्स हैं सारे, वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन मैं हर परिस्थिति में हर समय नॉर्मल रहता हूँ। और जो मेरे विरोधी हैं वे भी हैरान रहते हैं कि ये डरा क्यों नहीं। मैं किसी से नहीं डरता सिवाय परमेश्वर के, क्योंकि ऐसी ब्लेसिंग परमेश्वर से मिली है। यदि हम हर परिस्थिति में सामान्य नहीं रहे तो हम सच्चे मसीह नहीं है। मसीह किसी लिए इस दुनिया में आया, हमारे डर को खत्म करने के लिए। यदि हमारे अंदर डर है, भय है, तो हम परमेश्वर के साथ पूरी तरह से नहीं, परमेश्वर हमारे साथ पूरी तरह से नहीं है। छोटी छोटी बातों से घबराने वाले लोग हैं, वो कैसे असली मसीह हो सकते हैं जब परमेश्वर आपके साथ है? तो डरने की क्या जरूरत है। चलिए आइए पढ़ते हैं भजन संहिता 92 स्तुति का एक गीत। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। कुछ लोग कहते हैं ना कि भले काम करो, भले काम करो। तो यदि आपको नहीं पता है भला काम क्या है इस दुनिया में, तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। दुनिया का सबसे भला काम यही है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीरता से गाना भला है। ये भी भला काम है। परमेश्वर का सुबह भजन गाना, शाम को गाना, गाजे बाजे के साथ भजन गाना, ये भी बहुत ही भला काम है। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है। अभी मैंने बताया परमेश्वर है वो विलाप को हर्ष में, आनंद में बदल देता है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि हे यहोवा, तूने अपने काम से मुझे आनंदित। अपने काम से मतलब आप विपरीत परिस्थितियों में फंसे थे, दुखों मुसीबतों में अटके हुए थे। परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर आपके लिए काम किया और आपको दुख मुसीबत से खींच लाए, और इससे आप बचे और आप आनंदित हुए। और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार, और आपने जो मेरे लिए बड़ा काम किया है, इस वजह से मैं खुशी के साथ, आनंद के साथ जय जयकार करूंगा। 5वीं आयत हमें बताती है, हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं। परमेश्वर के कार्य बहुत ही बड़े हैं और तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है, हम समझ नहीं सकते। परमेश्वर है वो कितने बड़े काम करने के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। पशु समान मनुष्य इनको नहीं समझ सकता। पशु समान मनुष्य इन बातों को, परमेश्वर के जो आश्रय क्रम है उनको नहीं समझ सकता, परमेश्वर के प्यार को नहीं समझ सकता। और मूर्ख इसका विचार भी नहीं करता है कि परमेश्वर इस दुनिया में है और परमेश्वर बड़े चमत्कार करता है। और 7वीं आयत है, इसको आप प्लीज आप रिमार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बुक मार्क कर लीजिए। हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता 92 और इसकी 7वीं आयत है, उसको अभी हम पढ़ते हैं, आप इसे नोट करें कि दुष्ट जो घास के समान फलते फूलते हैं, कि दुष्ट जो घास के समान फलते फूलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। समझ गए आप क्या कहना चाहता हूँ? कि आसपास के लोग यदि बहुत उन्नति कर रहे हैं, परमेश्वर का भय नहीं मानते, गलत गलत काम करके वो अमीर बनते जा रहे हैं, उनके घरों में अमीर लोग हैं, सरकारी नौकरी वाले हैं, बहुत प्रॉपर्टी वाले हैं, बहुत प्लाट है, उनके बहुत जमीनें हैं, बहुत गाड़ियां हैं, ऐसे लोगों से मत जलिए, मत सोचिए कि ये तो परमेश्वर का नाम ही लेते और कितने अमीर है। जब मैं पवित्रता में जीवन यापन कर रहा हूँ और बचपन से परमेश्वर के साथ हूँ, वो लोग आज इसलिए इतने बढ़ रहे हैं, फूल रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, क्योंकि वो सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएंगे, जबकि आप है वो सर्वदा वो जीवित रहेंगे। 8वीं और 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी चित्रवित्त होंगे। यहाँ पर भी 9वीं आयत में लिखा है, बड़ा अच्छी बात है, सब अनर्थकारी तितर बितर हो जाएंगे, दाएं बाएं हो जाएंगे, ढूंढने पर भी आपको मिलेंगे नहीं ऐसे लोग। परंतु मेरा सिंह तू जंगली सांड का सा ऊंचा किया है,
मैं टटके तेल से चिपड़ गया हूँ, लेकिन मेरे को तुम ऊंचाइयों पर रखेगा, उन्नति के मार्ग पर रखेगा और अपने बेटे को झुकने नहीं देगा। 11वीं आयत कहती है, मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उड़ते थे सुनकर संतुष्ट हुआ। और यहाँ पर देखते हैं कि मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके, अब मैं अपने दुश्मनों को देखता हूँ और उनका बुरा हाल देखता हूँ, और जो मेरे विरुद्ध तरह तरह की योजनाएं बनाते थे वे आज मारे मारे फिर रहे हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, बुरी हालत में है, हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं, पुलिस उनके पीछे पड़ी, पता नहीं किन किन मुसीबतों में फंसे हुए, लेकिन मैं आनंद के साथ परमेश्वर की जय जयकार कर रहा हूँ, उसके जय जयकार के नारे लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बचाने वाला, मुझे छुड़ाने वाला एकमात्र सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा है। 12वीं आयत कहती है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, धर्मी लोग खजूर के समान फले फलेंगे और लबालोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, यहोवा के भवन में रोपे जाने का मतलब है जब इस दुनिया का अंत हो जाएगा और स्वर्ग और नरक का न्याय किया जाएगा और उस समय हम स्वर्ग में डाले जाएंगे, वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे। और अंतिम आयत कहते हैं, जिससे प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। आज की इस भजन संहिता के द्वारा आपको आशीष मिले, बरकत मिले, सबको जय मसीह की जय हिंद।